आज हम बात करेंगे उस बयान की जिसने योगी सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच नई खाई खड़ी कर दी है। दिल्ली के विज्ञान भवन से आई इस खबर ने यूपी की सियासत को हिला दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने साफ कर दिया है कि राम मंदिर आंदोलन ही एकमात्र ऐसा आंदोलन था जिसका समर्थन संघ ने किया था। यानी काशी और मथुरा के मुद्दे पर अब संघ पीछे हट चुका है। लेकिन सवाल यह है कि जब संघ खुद इन मुद्दों से किनारा कर रहा है तो योगी आदित्यनाथ क्यों बार बार नाम बदलने और धार्मिक मुद्दों को हवा देते हैं? क्या योगी अपनी राजनीति खुद चलाते हैं? क्या मोदी, शाह और भागवत तीनों को योगी का यह एजेंडा रास नहीं आता? आज हम यही विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। विज्ञान भवन में 3 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला थी। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर यह आयोजन किया गया था। आखिरी दिन जब मोहन भागवत से सवाल पूछा गया, क्या संघ काशी और मथुरा जैसे आंदोलनों का समर्थन करेगा, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया, राम मंदिर आंदोलन ही एकमात्र ऐसा आंदोलन था जिसमें संघ शामिल हुआ। आगे हम किसी भी आंदोलन का हिस्सा नहीं होंगे। हाँ, हमारे स्वयंसेवक चाहे तो व्यक्तिगत रूप से जुड़ सकते हैं। यानी आरएसएस की ओर से साफ संकेत है कि काशी और मथुरा अब संगठन की प्राथमिकता नहीं है। अब जरा सोचिए, यूपी की राजनीति में बीते 7 सालों से योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा एजेंडा ही यही रहा, नाम बदलना, मठ मंदिर की राजनीति, काशी मथुरा अयोध्या को हिंदुत्व का केंद्र बनाना। लेकिन उसी हिंदुत्व राजनीति की जननी कही जाने वाली संघ अब कह रही है, हम नहीं आएंगे इस आंदोलन में। वीडियो देखिए। आंदोलन में संघ जाता नहीं, एकमात्र आंदोलन राम मंदिर था जिसमें हम जुड़े इसलिए उसको आखिर तक ले गए। अब बाकी आंदोलनों में संघ जाएगा नहीं। लेकिन हिंदू मानस में काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों का महत्व है। 2 जन्मभूमि है, एक निवास स्थान है। तो हिंदू समाज इसका आग्रह करेगा और संस्कृति और समाज के हिसाब से संघ इस आंदोलन में नहीं जाएगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक जा सकते हैं, वो हिंदू है। लेकिन इन 3 को छोड़कर मैंने कहा है, हर जगह मंदिर मत ढूंढो, हर जगह शिवलिंग मत ढूंढो। मैं अगर ये कह सकता हूं, हिंदू संगठन का प्रमुख जिसको स्वयंसेवक भी प्रश्न पूछते रहते हैं, तो थोड़ा इतना भी होना चाहिए, चलो भाई 3 की ही बात है ना, ले लो, ये क्यों ना हो। ये भाईचारे के लिए एक बहुत बड़ा कदम आगे होगा। संघ में अंधविश्वास नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टि है, स्वयंसेवकों को वही दी जाती है। कोई कर्मकांड वगैरह संघ की शाखा का अंग नहीं होता है। जहां जिसको जैसा विश्वास है वैसा करता है, लेकिन वो कर्मकांड में हम जाने नहीं देते। आपने देखा होगा, यहां हमने पुष्पांजलि की, हो गई पूजा भारत माता की, नहीं तो मंत्र वंत्र कहते, वो नहीं कहे हमने। संघ में जितना संस्कृत पाठांतर मंत्र वगैरह किए जाते हैं वो केवल भारत माता की किए जाते हैं। संघ की प्रार्थना में भी पहले भारत माता है, बाद में प्रभु है, और प्रभु है राम, कृष्ण, बुद्ध, ऐसा कुछ नहीं कहा है, प्रभु कहा है। सर्वत्र प्रभु की मान्यता है, जो सर्वश्रेष्ठ है वही है प्रभु। इसलिए हम ऐसे किसी कर्मकांड में अगर जाते नहीं, अंधविश्वासों का ये नहीं है, लेकिन मनुष्य की एक भावना भी होती है, उस भावना का सम्मान हम करते हैं। इस बयान के बाद सवाल उठना लाजमी है, क्या योगी अब संघ की लाइन से अलग चल पड़े हैं? मोहन भागवत ने सिर्फ राम मंदिर पर सीमित न रहते हुए कई और बड़े संदेश दिए। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान दोनों एक जैसे हैं, फर्क सिर्फ पूजा करने के तरीकों पर है। इस्लाम भारत में पहले भी था, आगे भी रहेगा। संघ कभी किसी धर्म पर हमला करने में विश्वास नहीं करता। धर्म व्यक्तिगत पसंद है, इसमें कोई लालच या जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। और सबसे अहम, मुस्लिम नाम हटाओ नहीं कहा गया, बल्कि साफ किया गया कि आक्रमणकारियों के नाम नहीं होने चाहिए। APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल हामिद जैसे नामों को सम्मान मिलना चाहिए। अब आप ही बताइए, यह बयान योगी आदित्यनाथ की राजनीति के उलट है या नहीं? योगी का पूरा मॉडल ही नाम बदलो, इतिहास पलटो पर खड़ा हुआ है। मुगल सराय से प्रयागराज तक, अलीगंज से मैनपुरी तक नाम बदलने की चर्चाओं पर योगी सरकार लगातार सवार रहती है, लेकिन संघ प्रमुख कह रहे हैं मुस्लिम नाम हटाओ, मैंने कभी नहीं कहा। ये वीडियो देखिए। शहरों के और रास्तों के नाम बदलना वहां के लोगों की भावनाओं का
उसके हिसाब से होना चाहिए। आक्रांताओं के नाम नहीं होने चाहिए। आप ये समझकर तालियां मत बजाओ कि मैंने मुसलमानों के नाम नहीं होने चाहिए ऐसा कहा है। ऐसा नहीं कहा है मैंने। आक्रांताओं के मत करो, लेकिन शहीद हवालदार अब्दुल हमीद नाम होना चाहिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम नाम होना चाहिए। ये प्रश्न किसका क्या रिलीजन है इसका नहीं है, कौन देशभक्त है कौन नहीं है उसका है। हमको प्रेरणा किससे मिलती है? जितनी राम प्रसाद बिस्मिल से मिलती है उतनी अशफाक उल्लाह खान से भी मिलती है, मिलनी चाहिए। क्योंकि पूजा पद्धति, खान पान, रीति रिवाज के भेद ये हमारी संस्कृति में भेद के नाते नहीं स्वीकार करते, वो विशिष्टताएं हैं, ये मान्य किया जाता है, इसलिए उसका सम्मान भी किया जाता है, उसका स्वीकार भी किया जाता है। परंतु देश के नाते हम एक है, समाज के नाते हम एक है। तो झगड़े जो हुए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण धीरे धीरे इनको समाप्त करना पड़ेगा। इस बयान के बाद ये साफ संदेश है कि संघ को योगी का नाम बदलो एजेंडा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब जरा एक और एंगल देखिए। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भाजपा की राजनीति को विकास और हिंदुत्व को संतुलित लाइन पर खड़ा किया। मोदी खुद राम मंदिर की सफलता को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं, लेकिन उससे आगे जाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं दिखती। काशी मथुरा के मुद्दे पर मोदी और शाह दोनों ही हमेशा सावधान रहे। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही अपने एजेंडे को अलग खड़ा कर दिया। नाम बदलो की राजनीति, धार्मिक स्थलों को राजनीतिक मुद्दा बनाना, हिंदुत्व को और ज्यादा आक्रामक रूप देना। इसलिए बार बार चर्चा होती है कि मोदी शाह योगी के बीच टकराव है। अब संघ प्रमुख के बयान ने इस खाई को और गहरा कर दिया है। दरअसल भाजपा के भीतर अब दो गुट साफ दिखते हैं। मोदी शाह भागवत जो हिंदुत्व को एक सांस्कृतिक शक्ति के रूप में रखते हैं, लेकिन राजनीति का केंद्र विकास और राष्ट्रवाद को बनाना चाहते हैं। योगी जो हिंदुत्व को आक्रामक रूप में लाना चाहते हैं और नाम बदलने से लेकर मथुरा काशी तक सबको राजनीति में घसीटना चाहते हैं। कई बार ये खबरें आई कि मोदी और शाह योगी के फैसलों से नाराज रहते हैं, और अब भागवत के बयान ने इसे लगभग कंफर्म कर दिया है कि योगी का एजेंडा संघ का एजेंडा नहीं है। मोहन भागवत ने व्याख्यान में एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि देश में जनसंख्या असंतुलन की बड़ी वजह धर्मांतरण और अवैध प्रवासन है। उन्होंने यह भी कहा कि घुसपैठियों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि नौकरियां अपने देशवासियों को मिले, जिसमें मुसलमान भी शामिल है। यानी वह मुसलमानों के खिलाफ खड़े नहीं दिखना चाहते, बल्कि साफ कर दिया है कि असली समस्या अवैध घुसपैठ है, न कि भारतीय मुसलमान। अब सोचिए, यही लाइन मोदी शाह की भी है, लेकिन योगी बार बार मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। तो क्या अंतर भी इस बात का सबूत है कि योगी अकेले अपनी राजनीति खेल रहे हैं? साफ है कि संघ प्रमुख के बयान ने भाजपा और योगी दोनों की राजनीति में भूचाल ला दिया है। अब देखना यह होगा कि योगी आदित्यनाथ अपने नाम बदलो और काशी मथुरा एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं या फिर संघ की लाइन पर समझौता करते हैं। क्योंकि एक बात तो तय है, राम मंदिर आंदोलन की तरह अगला कोई आंदोलन आरएसएस नहीं चलाएगा, और यही बात योगी की राजनीति के लिए सबसे बड़ा झटका है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? योगी आदित्यनाथ भाजपा और संघ की मुख्य धारा से अलग हो गए हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए 4PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।